इसके पहले के लगभग 1140 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 1141 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। जी हाँ, जिप्सम को सावधानीपूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पीओपी बनता है। और इसका रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका फार्मूला होता है CaSO4 होल 2 इंटू H2O। CaSO4 होल 2 इंटू H2O। और एक और इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो याद रखना है ये। मनुष्य की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? 1750 मिलीमीटर। मनुष्य की सामान्य ऊंचाई 1750 मिलीमीटर। एसआई पद्धति में यानी एसआई सिस्टम में ताप का एसआई मात्रक केल्विन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जी हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है 1 मीटर पर सेकेंड की दर से 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो गया, तो इसका त्वरण दोनों में परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन की दर यानी 2 - 1 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण का दर हो गया। संवेग का मात्रक क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का मात्रक है। बैकेलाइट क्या है? प्लास्टिक है। बैकेलाइट क्या है? प्लास्टिक है। एसटी प्रद्विध में बल का मात्रक क्या है? यानी एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है। एसआई सिस्टम में बल का मात्रक है न्यूटन। कौन सी अदिश राशि है आयतन? कौन सी सदिश राशि है? बल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? वाट सेकेंड। नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। Na किसका संक्षिप्त नाम है? सोडियम का। कौन सा मात्रक दाब का है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। जूल भी होता है। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किस जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है? पारा। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तरल पर दाब अधिक होगा? पारा के कारण। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापक्रम क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। प्वाज का मात्रक क्या है? श्यानता गुणांक का। प्वाज का मात्रक है श्यानता गुणांक का मात्रक प्वाज है। एक लोहे का ब्लेड पानी पर क्यों तैरता है? पानी के पृष्ठीय तनाव के कारण। एक लोहे का ब्लेड पानी के पृष्ठीय तनाव के कारण उस पर तैरता है। जल वाष्प में संचित ऊर्जा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊर्जा। 10 ग्राम पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी ताप 10 डिग्री सेल्सियस के साथ मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्म पानी का ताप क्या होगा? 60 डिग्री सेल्सियस। बर्फ के पिघलने के दौरान क्या होता है? वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप निम्न होता है। बर्फ के पिघलने के दौरान वह ऊष्मा को ग्रहण करती है और इसी वजह से बर्फ पिघलता है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
10 ग्राम पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी को और 10 ग्राम पानी को 10 ग्राम गर्म पानी को और 40 ग्राम ठंडे पानी को 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो गर्म पानी का ताप क्या था? तो 60 डिग्री सेल्सियस दिया है। ये कैसे दिया है आपको बताना है। सबसे अधिक ठंड कब पड़ती है? हिमपात के ठीक बाद, यानी बर्फबारी के ठीक बाद सर्वाधिक ठंड पड़ती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होती है? हाइजेंस। एक ह्यूजेंस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होती है। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम व अधिकतम दूरी है? तो न्यूनतम 25 cm और अधिकतम अनंत दूरी। हीरे के चमकने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध क्या है? चालक का रेसिस्टेंस क्या है? यदि 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या है? आप निकाल सकते हैं V = IR से। R = V/I होता है और रख दीजिए। V कितना है? 100 वोल्ट और I कितना है, यानी करेंट 2 एम्पीयर 50, तो 50 ओम। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर।